हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज़ कर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिस्क ऑफ मास capital M and radius R is hinged at its center as shown in figure. A bullet of mass small m moving with a velocity v0 strikes at circumference and sticks to the disk. Initially disks were rotating with angular velocity omega 0 before collision as shown in figure. Then calculate A, find the angular velocity of disk, and B, energy loss in collision process. तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा फिगर है। दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। वी हैव अ डिस्क ऑफ मास m, radius r. This disk is rotating about its axis of symmetry. Suppose axis of symmetry is passing through O, which is the center of the disk, with angular velocity omega 0. omega 0 एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्क रोटेट कर रही है। नाउ हमारे पास एक बुलेट है ऑफ मास स्मॉल m विच इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v0। ये जाती है बुलेट और इसके सरकमफेरेंस पे जाकर स्टिक हो जाती है, इस डिस्क से स्ट्राइक करती है एंड गेट एम्बेडेड ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ दिस डिस्क। तो अगर आप इसे देखना चाहें कि एनिमेशन के फॉर्म में किस प्रकार से चीज़ें ऑकर हो रही हैं, तो बिफोर कोलिजन हमारे पास एक डिस्क है विच इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ अ बुलेट ऑफ मास m स्ट्राइक्स टू द डिस्क एंड गेट एम्बेडेड इन इट। उसके बाद देखिए कि जो डिस्क है हमारी दूसरी एक एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने लगती है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन we need to find omega f. What is the final angular velocity of disk after collision? बुलेट जाती है, स्ट्राइक करती है v0 वेलोसिटी से और एम्बेडेड हो जाती है इसके सरकमफेरेंस पे। उसके बाद ये दोनों चीज़ें, डिस्क और बुलेट, दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ से मूव करने लगती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ ओमेगा एफ। एंड दूसरा जो पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, वी नीड टू फाइंड आउट एनर्जी लॉस इन दिस कोलिजन प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, दिस इज़ द सिचुएशन। दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर कोलिजन प्रोसेस एंड दिस इज़ द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन प्रोसेस। वी हैव अ डिस्क। आप देख सकते हैं फिर से एनिमेशन के तौर पे इसे। दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0. नाउ अ बुलेट ऑफ मास m स्ट्राइक्स टू द डिस्क एंड गेट एम्बेडेड इन इट। उसके बाद वो डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने लगती है। वी हैव टू फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस डिस्क इज हिंज्ड एट इट्स सेंटर। मान लीजिए कि सेंटर है O। दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे हिंज फोर्स काम करेगी। सो वी नीड टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O और अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज इफ यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, then it means net torque about axis of rotation और net torque about point O is 0। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होती है जब नेट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट इज 0। तो अगर आप पॉइंट O के अबाउट में नेट टॉर्क अप्लाई करेंगे, देन टॉर्क ड्यू टू द हिंज फोर्स विल बी 0। सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सिंस नेट टॉर्क
with respect to axis is equals to 0. So we can apply the principle of conservation of angular momentum about point O, or with respect to axis of rotation. So this means, therefore, angular momentum is constant, which means initial angular momentum is equals to final angular momentum. So let us figure out what is the initial angular momentum. Initial angular momentum. चलिए हम लोग इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर ले। तो अगर आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को देखें, अगर मैं डिस्क की बात करूं, तो डिस्क की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगी mr²/2 into omega 0. You know that angular momentum is I omega. We are finding the angular momentum about point O. So angular momentum of the disk about point O is mr²/2 multiplied by omega 0. This is clockwise, because disk is initially rotating with angular velocity omega 0 clockwise. What about particle? Particle की angular momentum कितनी होगी initially? It is minus mv0 into r. माइनस साइन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है. Because if you see the length of the lever arm is equals to r, which is the radius of the disk. So initial angular momentum of particle is minus mv0r. Minus mv0r means it is anti-clockwise. Now, what is the final angular momentum? Final angular momentum is, now the particle is embedded in the disk. तो आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड आउट करें, सो दिस इज mr²/2 plus mr² multiplied by omega f, because the particle is embedded on the circumference of the disk. Now the disk and the particle both are moving with a common angular velocity omega f. So we can find out the moment of inertia of the disk and the particle, which is mr²/2 plus mr² about point O multiplied by omega f, which gives the angular momentum of the system after collision. Now applying principle of conservation of angular momentum, we can write initial angular momentum is equals to final angular momentum. So initial angular momentum is mr²/2 into omega 0, which is clockwise, minus mv0 into r. Now this is equals to final angular momentum, which is clockwise. Final angular momentum is clockwise. As you can see, the disk is rotating with a common angular velocity, disk and the particle is rotating with a common angular velocity omega f clockwise. So this is mr²/2 plus mr² multiplied by omega f. Therefore, this implies that omega f is m omega 0 into r minus 2mv0 upon m plus 2m multiplied by r. So friends, this is the first part of this question. ये हमारा पहला पार्ट है जो पूछा गया था, final angular velocity. So final angular velocity is m omega 0 r minus 2 mv0 upon m plus 2m multiplied by r. Now we are going to find out
व्हाट इज़ द एनर्जी लॉस इन कोलिजन। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिस्क का फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था। सो द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एफ इक्वल टू एम ओमेगा ज़ीरो इंटू आर माइनस 2mv0 अपॉन m प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई आर। ये हमारा पहला पार्ट था। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एनर्जी लॉस इन कोलिजन। कोलिजन में कितने एनर्जी का लॉस हो रहा है। सो एनर्जी लॉस इन कोलिजन प्रोसेस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी लॉस in collision is equals to change in kinetic energy. Initial kinetic energy is suppose KEI and final kinetic energy is KEF. आपने देखा कि that एक डिस्क है हमारे पास which is rotating initially with angular velocity omega 0. Now a bullet of mass m strikes to the disk and get embedded in it. उसके बाद आपने देखा कि ये जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ से। Now this omega f is smaller than omega 0. It means some part of energy is lost in the collision process. That energy loss in collision is equal to change in kinetic energy, which means initial kinetic energy minus final kinetic energy. Now what is the initial kinetic energy of the system? Initial kinetic energy of the system is equals to initial kinetic energy of the disk, which is half I omega 0 square plus half mv0 square. Half I omega 0 square is the initial kinetic energy of the disk and half mv0 square is the initial kinetic energy of the bullet. Now I is mr square over 2 omega 0 square plus half mv0 square. This is the initial kinetic energy. What is the final kinetic energy of the system? Therefore, energy loss is equals to 1 upon 2 mr square by 2 omega 0 square plus 1 half mv0 square minus 1 half mr square by 2 plus mr square multiplied by omega f. Now you can substitute the value of omega f in this equation to get the energy loss in the collision process. तो दोस्तों, आपने देखा आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज़ किया और फिर इसकी मदद से हम लोगों ने एनर्जी लॉस इन कोलिजन को भी फाइंड आउट किया। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय फिजिक्स वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।